इमरान जी, जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा कि अब तक तो जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें थी ना, वहां पर वोटर टर्नआउट हाई होता था, 90 से ज्यादा जाता था, इतिहास भी गवाह है। लेकिन इस बार जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, वो भी वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकला है। तो आपको लग रहा है अल्टीमेटली ये इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है, जो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में भी ट्रांसफर होगा? नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी को वोट देते, ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अगर है तो सबसे बड़ी नेता को अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को है वो ममता बनर्जी है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैंने मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ा। मुर्शिदाबाद में मेरी सीट पे वेस्ट बंगाल में 90% वोटिंग हुआ फर्स्ट फेज में। मेरी सीट में 96% वो पोलिंग हुआ है, सबसे ज्यादा। तो मुसलमान मुर्शिदाबाद में एमआईएम के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, टीएमसी के खिलाफ भी वोट पड़ा है। मुसलमानों का बहुत एक बड़ा वो वोट बैंक। और दूसरी अहम बात जो है ना कि हिंदू वोट की बात कर रहे हैं, भय का माहौल जिस तरह विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहता है उसी तरह बंगाल में भी है। मैं इसका डिनाई नहीं करूं कि बंगाल में नहीं है, बिल्कुल है। और टीएमसी हो या बीजेपी हो, ये दो नूरा कश्ती कर रहे हैं। ये लोग टीएमसी और बीजेपी मिलकर भाई हिंदुओं का वोट लो और हिंदू या मुसलमान। अब ये आप इनके नेता करा के बोलते हैं यूपी से कि काबा माँ काली माँ दुर्गा है, काबा और ये मदीना मत बनने दो। तो ये कैसी बात है? आप कहाँ काबा कहाँ मदीना आप इलेक्शन में लेके आ रहे हैं। आप वोट मांगिए। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी की हालत, मणिपुर में क्या हालत है, बीजेपी ने क्या करके रखा है। अभी वोट का ये सारे नेता वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्राइम है। उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ अगर थ्रेट करता घर में घुस के कैंडिडेट को, तो भाई आप कैसे थ्रेट किसी को कर सकते हैं? मैं भी टीएमसी सपोर्ट में नहीं हूँ। टीएमसी मुसलमानों की बीजेपी से बड़ी दुश्मन है। अच्छा। मुसलमानों का वोट लेकर टीएमसी पोलराइज मुसलमानों को ये काम नहीं करती। ममता जी मंदिरवादी आज मुस्लिम इलाकों में। तो आपकी ज्यादा बड़ी दुश्मन कौन सी पार्टी है, टीएमसी की बीजेपी? देखिए टीएमसी तो हमारा, बीजेपी तो हमारा कभी कोई मिलन ही नहीं है। हम समुद्र के दो किनारे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी तकलीफ है बीजेपी टीएमसी ज्यादा, क्योंकि टीएमसी हमारा वोट लेकर जाती है। अच्छा, टीएमसी ज्यादा दिक्कत करती है क्योंकि वोट लेके जाती है। बीजेपी के वोट बैंक से तो आपका कोई लेना देना दूर दूर तक ही नहीं है। ठीक है मानव जायसवाल जी, यहाँ पर चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, आपकी विरोधी पार्टी के लोग हों, एआईएमएम के लोग हों, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि भद्र लोग नेचुरली आपके साथ नहीं था, बेचारे को वोट ही नहीं डालने देते थे, आप सोर्स जैमिंग कर लेते थे। देखिए विनाश जी, पहले दो चीजों को अब मैं बता देना चाहता हूँ, पहले आपको सुन लीजिएगा, समय दीजिएगा। शिवम त्यागी ने माफी नहीं मांगी क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने बोल दिया डरपोक, क्योंकि इनके नेता सारे डरपोक हैं। और इनसे एक बहुत अच्छे इनके नेता है, प्रवक्ता भी अजय आलोक। उन्होंने आज बोला है डराओगे तो ठोके जाओगे दीदी। मैंने दीदी को ठोकने की बात ये करी है, डरपोक लोगों का ही है। और ये जो बात हुई है ना, जो हमारे जो नेता अभिषेक बैनर्जी जी ने जो बोला है, वो किसने बोला है? इन्होंने तो आधा सच, बड़ा झूठ से भी बड़ा भयंकर झूठ होता है। मिताली बाग के कॉन्वॉय को, उनके गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, वो मूर्छित हुई, आहत हुई, वो अस्पताल में है। उसके खिलाफ अभिषेक बैनर्जी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन चुप है, वहां मुखदर्शक बन के बैठी है और इनके गुंडे वहां काम कर रहे हैं जो बिहार और यूपी से लेकर आए। ये बिहार और यूपी वालों को गुंडा बना के रख दिया है इन्होंने।